इस साल भी 65 मिलियन लोग अपनी फिजिकल बॉडी यानी अपने शरीर को छोड़ जाएंगे। इसका मतलब है उनकी मृत्यु हो जाएगी। कोविड के बाद से मृत्यु के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं और 2022 में लगभग 67 मिलियन लोगों की डेथ हुई। 65 मिलियन डेथ में से लगभग 66% डेथ्स बिना किसी बड़ी बीमारी, बिना किसी असामान्य कारण से हुई, जिसको हम बुढ़ापा कहते हैं। दुनिया भर में ज्यादातर मौतें बुढ़ापे से होती हैं। बुढ़ापा बॉडी को कमजोर करता जाता है और कमजोर शरीर के साथ मनुष्य किसी भी स्थिति का सामना नहीं कर पाता, चाहे वह मेंटली हो या फिजिकली। साइंटिस्टों की माने तो वे बुढ़ापे को किसी एक प्रक्रिया का परिणाम नहीं मानते। वे बताते हैं कि शरीर में ऐसी कई प्रक्रियाएं होती हैं जो हमें बूढ़ा करती जाती हैं और ये सभी प्रक्रियाएं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं, जो हमारे डीएनए में पहले से मौजूद होती हैं। ऐसा बताया गया है कि खाना हमें बुढ़ापे की तरफ तेजी से ले जाता है, तो जाहिर है कि कम खाना हमें ज्यादा वक्त तक जवान रख सकता है। हमारी बॉडी डैमेज सेल्स को खुद से ठीक करती रहती है, लेकिन बुढ़ापा इस प्रोसेस को स्लो करते करते एक समय में बंद ही कर देता है और अंत हमारी मृत्यु होती है। वैसे आपको बता दूं कि दुनिया भर के साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि जीवन के चक्र को बुढ़ापे के बाद कैसे उल्टा जा सकता है, कैसे इसको रिवर्स किया जा सकता है। फांसी बुढ़ापे के बाद सबसे कॉमन डेथ है, जो सुसाइड और पनिशमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। एक स्टडी की माने तो जो लोग फांसी लगाकर सुसाइड करने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी वजह से बच जाते हैं, उन्होंने बताया है कि फांसी एक्यूरेट नहीं है सुसाइड के लिए, लेकिन फांसी लगाकर सुसाइड करने वाले लगभग 70% लोग मारे ही जाते हैं और बच जाने वाले लोगों में अलग अलग तरह की जानलेवा बीमारियां होती हैं, जिसमें मेनली ब्रेन से संबंधित बीमारियां होती हैं। पूरी दुनिया में फांसी के तरीके अलग अलग रहे हैं, लेकिन सामान्यतः दो तरीके कॉमन रहे हैं जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, जिसमें एक रस्सी को गले पर लपेट दिया जाता है और दूसरा जो आप देख सकते हैं जीसस क्राइस्ट, जिन्हें कीलों के सहारे क्रॉस बना दिया जाता है। रोड एक्सीडेंट भी कॉमन मेजर सोर्स है ह्यूमन डेथ का। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की माने तो इंडिया में 2021 में 1 लाख से भी अधिक एक्सीडेंट से मौतें हुई। एक्सीडेंट में भी ज्यादातर मौतें सीट बेल्ट्स और हेलमेट ना लगाने से हुई। रोड में जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें 28% लोग मर जाते हैं और उसमें भी मेजर रोल स्पीड और ट्रैफिक नियम का पालन ना करना होता है। तो आप भी उन नियमों को अच्छे से जानें और उनका पालन करें, यह हमारी भलाई के लिए है। जीवन का ना होना ही मृत्यु है, लेकिन इंसान को मृत्यु का डर जीने नहीं देता। कुछ लोगों को मरने के डर से चिंता और सनकपन वाले विचार आने लगते हैं। थैनेटोफोबिया मृत्यु का भय होता है और किसी अपनों की मृत्यु की कल्पना कर मरने वाले इंसान का डर या मरी हुई चीजों को नेक्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है। ये अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो अपने अंतिम चरण में हैं या मृत्यु के बिल्कुल करीब हैं, क्योंकि मृत्यु की प्रक्रिया के आसपास अनिश्चितता और भी बढ़ जाती है। उनके लिए मृत्यु की वास्तविकता अधिक निकट हो जाती है। हालांकि मृत्यु के भय के साथ साथ जो लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी वे लोग जिन्होंने मृत्यु को अनुभव किया है, ऐसे लोगों के अनुभव में वे बताते हैं कि मैंने किसी लाइट को देखा या किसी अपने जिन्हें वो प्यार करते हैं उनके साथ बातचीत की या उनकी इमेजेस को उन्होंने देखा। कभी कभी तो उन्होंने ईश्वर की इमेजेस को भी एक्सप्लेन किया और ये भी इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने ईश्वर को कुछ इस तरह एक्सप्लेन किया जैसा कि उन्हें उनके धर्मों में बताया गया है। इसी वजह से साइंस ने कहा है कि ये हमारी मेमोरीज हैं जो हमें ऐसे वक्त में एक्सपीरियंस होती हैं। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने ये एविडेंस दिए हैं कि मनुष्य के शरीर में क्लिनिकल डेथ के बाद भी अवेयरनेस होती है और ये कुछ मिनटों तक रहती है। इसका मतलब है कि हमारी मृत्यु के पश्चात भी ब्रेन फिजिकली फंक्शन करता रहता है। तो शायद ये फीचर लाइफ आफ्टर डेथ से रिलेटेड हो।
जो कि हमारे धर्मों में बताया गया है। जो इंसान मेटाफिजिक्स को मानते हैं वे मृत्यु में भी भरोसा रखते हैं कि आत्मा दूसरे शरीर में ट्रांसफॉर्म होती है। स्पिरिट यानी आत्मा कभी भी खत्म नहीं होती, यह केवल ट्रांसफॉर्म होती है। आप में से कुछ ने सुना होगा 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट के बारे में। मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाला गया, ये सभी बातें फेक हैं, जिसमें एक वैज्ञानिक ने आत्मा का वेट आपको 21 ग्राम बताया था। ये थ्योरी पूरी तरह से गलत है। अगर आप मेटाफिजिक्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप टॉप राइट कॉर्नर पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। कटार्ड सिंड्रोम एक बहुत रेयर बीमारी है जिसमें इंसान दूसरे लोगों के अस्तित्व को नकारने लगता है और कभी कभी किसी केस में खुद को भी मरा हुआ समझने लगता है। जूलियस कटार्ड, जो फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट थे, 1880 में ऐसे केसेस को डिस्क्राइब करते हैं जिसमें एक मिडिल एज औरत अपने बॉडी पार्ट्स को मानने से इनकार करने लगती है और वह खाना पीना भी छोड़ देती है और इवेंचुअली उसकी मौत हो जाती है। अकेले मरने का डर ही मोनोफोबिया कहलाता है। ताइवान में फ्यूनरल में बहुत सारे लोगों का होना एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि मोनोफोबिया का विचार ताइवान में बहुत ज्यादा प्रचलित है। लोगों को आकर्षित करने के लिए कई फैमिलीज स्ट्रिपर्स यानी जो अपने कपड़े उतार कर लोगों का मनोरंजन करते हैं और डांसर्स अलग अलग खाना पीना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फ्यूनरल में आए, ज्यादा से ज्यादा लोग फ्यूनरल में शामिल हों। बोस्टन का एक इंसान जिसे मोनोफोबिया था, इसी डर से उसने अपने मरने का नाटक किया, क्योंकि वह देखना चाहता था कि उसके फ्यूनरल में कौन कौन आता है और कितने लोग आते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसकी फ्यूनरल में एक ही इंसान आता है और वो थी उसकी माँ। क्या मृत्यु के पश्चात हमारे बाल और हमारे फिंगर नेल्स यानी नाखून बढ़ते हैं? यह केवल एक मिथ है कि मृत्यु के पश्चात हमारे बाल और नाखून बढ़ते हैं। यह पूर्णतः गलत है, क्योंकि सेल्स निर्मित नहीं होते तो नाखून और बालों का बढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। सेल्स को बढ़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन मृत्यु के पश्चात शरीर में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बचता जिससे ऑक्सीजन इनटेक किया जा सके। 19th सेंचुरी की शुरुआत में एक अमेरिकन नागरिक थॉमस ब्रैडफोर्ड 1921 में आफ्टर डेथ को साबित करने के लिए उसने सुसाइड कर लिया। उसका प्लान था कि वो मृत्यु के बाद लोगों से कम्युनिकेट करेगा। उसने 1921 में सेम प्लान को इम्प्लीमेंट करते हुए सुसाइड कर लिया और लगभग एक वीक के बाद एक लोकल न्यूज़पेपर उसकी स्टोरी को छापता है, जिसमें ब्रैडफोर्ड से मृत्यु के पश्चात की गई बातचीत भी शामिल थी। और ये बातचीत में ब्रैडफोर्ड ने कुछ इस तरह से चीजों को एक्सप्लेन किया था। मैं प्रोफेसर हूँ जो मृत्यु के बाद तुमसे बात कर रहा हूँ। मैंने इस पर्दे को तोड़ दिया जो जीवन और मृत्यु को छुपाता है। मैं जब जागा तो मुझे मरने जैसा कोई अनुभव नहीं हुआ। मैं कोई भी बदलाव नहीं देखता। मुझे लगा था कि बहुत ज्यादा बदलाव होंगे, पर कोई बदलाव मुझे समझ नहीं आता। मैं ज्यादा दूर तक तो नहीं चला, मैं अभी भी अंधेरे में ही हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देख पा रहा हूँ, वे सभी नेचुरल हैं। यहाँ किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जिंदगी की तरह। मैं अनुभव कर रहा हूँ पूरी तरह से संबंधों का टूटना और अपार खुशी।